सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, कहा खंडहर नहीं सुसज्जित छात्रावासों में रहेंगे छात्र, जीर्णोद्धार का काम शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह दिन बीत गया जब खंडहर जैसे छात्रावास में रहने को विवश थे वंचित वर्ग के विद्यार्थी। अब वे सुसज्जित छात्रावासों में रहेंगे जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। राज्य गठन के बाद से जीर्णोद्धार के बाट जो रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रावासों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। टूटे फर्श, बरसात में छत से टपकता पानी, जीर्ण शीर्ण खिड़कियां और दरवाजे, वर्षों से रंग रोगन को त्रसते छात्रावासों के भवन अब कल की बात हो गई है। आदिवासी छात्रावास आधुनिक आधारभूत संरचना से सुसज्जित नजर आने लगा है, जहां चमचमाता फर्श, स्वच्छ शौचालय, लाइब्रेरी, पानी व बिजली की व्यवस्था है। पंकज मिश्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई 42 करोड़ की संपत्ति, सीएम का विधायक प्रतिनिधि होने का लेता था फायदा। साहिबगंज में अवैध खनन का मामला 1000 करोड़ रुपए से अधिक का है। पंकज मिश्रा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे अब 42 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का पता लगाया जा चुका है। सीएम का विधायक प्रतिनिधि होने के कारण वह क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा का आनंद लेता था और अवैध खनन से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करता था। ईडी ने इस तथ्यों का उल्लेख किया है। ईडी के अनुसार अवैध खनन से जुड़े मामले की जाँच के लिए बड़हरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अलावा अवैध खनन के सिलसिले में दर्ज हुए प्राथमिकी को जांच के लिए लिया गया था। मामले में जांच के प्रथम चरण में अवैध खनन के इस मामले में 3 लोगों पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश के खिलाफ पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। 30 तक मानदेय नहीं तो घेरेंगे सीएम आवास। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में राज्य के सहायक अध्यापकों ने बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर जेईपीसी कार्यालय के समक्ष सड़क पर धरना दिया। इसके बाद प्रशासनिक पदाधिकारी जयंत सिन्हा ने सहायक अध्यापकों के शिष्टमंडल से वार्ता कर 30 सितंबर तक 2 माह का बकाया मानदेय देने का आश्वासन दिया। वार्ता के बाद मोर्चा ने भी स्पष्ट कर दिया कि दुर्गा पूजा के पूर्व 30 सितंबर तक अगर मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के लिए शनिवार को होगा एमओयू। रांची के इटकी में बनने जा रहे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए 24 सितंबर को एमओयू होगा। राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच समझौते के दौरान विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस साल के अंत में विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर 2024 में सत्र प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए राज्य सरकार ने इटकी में 150 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। अनुमान है कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह भी बता दें कि राज्यपाल ने बीते सोमवार को ही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी थी। झारखंड में निकली है 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 है। जेएसएससी ने झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JML-CCE के लिए आवेदन मंगाए हैं, जिसके माध्यम से कुल 455 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 है। इसके अलावा एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर रहेगी। इसके बाद 16 से 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। बता दें कि भर्ती परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल जरूर चेक कर लें। पुरानी या नई पेंशन, झारखंड के कर्मचारियों को चुनना होगा विकल्प, जानिए अप्लाई करने का तरीका। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए वित्त विभाग ने गत 5 सितंबर को विभागीय संकल्प जारी किया था। इस आलोक में 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प या नई पेंशन योजना में बने रहने के लिए विकल्प का चुनाव शपथ पत्र के माध्यम से करना होगा। विकल्प चयन के लिए या अपनाए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मी एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन कर शपथ पत्र प्रारूप डाउनलोड करेंगे। इसमें शपथ पत्र तैयार कर पुनः अपलोड करेंगे। इनकी मूल प्रति निकासी एवं व्यवयन पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे। साथ ही भविष्य निधि संख्या आवंटन के लिए आवेदन एवं नॉमिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे एवं उसका प्रिंट आउट निकाल कर स्व हस्ताक्षरित कर अपलोड करेंगे। ईडी का बड़ा खुलासा, झारखंड में हुआ 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन।
परिवर्तन निदेशालय ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश पर दाखिल आरोप पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि झारखंड के संथाल परगना में 1000 करोड़ से अधिक की अवैध खनन की गई है। अवैध खनन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने करीब 42 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की। ईडी ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी अधिकृत रूप से सार्वजनिक कर दी है। कैश कांड में पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों पर आज स्पीकर दल बदल मामले की करेंगे सुनवाई। कोलकाता में कैश कांड में फंसे कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप पर चल रहे दल बदल मामले की सुनवाई गुरुवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो करेंगे। इन विधायकों पर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ दूसरे विधायकों को ऑफर देकर दल बदल करने का आरोप है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह व शिल्पा नेहा तिर्की की शिकायत के बाद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इन विधायकों के खिलाफ दल बदल की शिकायत स्पीकर से की थी। स्पीकर के न्यायाधिकरण में इस मामले की सुनवाई चल रही है। स्पीकर श्री महतो के न्यायाधिकरण में 2 बार सुनवाई हो चुकी है। दल बदल आरोपी विधायकी की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगा गया था। स्पीकर ने इस मामले में 2 सप्ताह का समय विधायकों को दिया और 22 सितंबर की तारीख तय की। ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ा सकती है हेमंत सरकार, सीएम बोले हो रहा विचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्राम प्रधानों से कहा कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन ग्राम प्रधानों के आवेदन पर दिया। सीएम साहिबगंज दौरे के दूसरे दिन बुधवार को पटना में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे। सम्मेलन में ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री से मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री को आवेदन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस मसले पर विचार का भरोसा दिया है। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम प्रधानों पर अपने मौजा की जमीन, रीति रिवाज व संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के समय में मांझी परगना व्यवस्था का खास महत्व था, अब धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मांझी परगना व्यवस्था अब नाम मात्र रह गया है, यह चिंता का विषय है। पुलिस और माओवादियों के मुठभेड़ में घायल हुए सीआरपीएफ जवान का निधन। चतरा जिले के प्रतापपुर एवं कुंदा थाने की सीमा पर बीते 18 सितंबर दोपहर पुलिस और भाकपा माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ 190वीं बटालियन के जवान चितरंजन कुमार को गोली लगी थी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची का मेडिका में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान गुरुवार को निधन हो गया। शहीद जवान के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद सीआरपीएफ कैंप में उन्हें अंतिम सलामी दी गयी। घायल सीआरपीएफ जवान चितरंजन कुमार को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया था। उनके पैर और कमर में गोली लगी थी। सीआरपीएफ के जवान नक्सल विरोधी अभियान को लेकर छापेमारी के लिए निकले हुए थे। इसी क्रम में प्रतापपुर कुंडा थाना क्षेत्र के सिकिंद बलही जंगल में उनका सामना माओवादियों से हो गया। अब मरीजों को भी नहीं बख्श रहे हैं साइबर फ्रॉड, ढूंढ लिया ये नया तरीका। आम लोगों को ठगने के लिए साइबर ठग रोज नए नए तरीके खोजते हैं। पहले बैंक कर्मी, तो कभी केवीसी, तो कभी बम्पर पुरस्कार के नाम पर ठगी करने वाले जलसाज अब मरीजों को भी नहीं बख्श रहे हैं। हाल ही में राजधानी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के नाम पर साइबर ठगी की गयी। भुक्तभोगी डॉक्टर के यहाँ पहुँचा और उनके स्टाफ से कहा कि उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, कृपया डॉक्टर साहब से दिखा दें। डॉक्टर के स्टाफ ने कहा कि उनके यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है। इसके बाद मरीजों को ठगे जाने का एहसास हुआ। जानकारी के अनुसार राजधानी के अमूमन सभी प्रख्यात चिकित्सालयों का साइबर ठगों ने ऑनलाइन साइट बना लिया है। साथ ही फर्जी फोन नंबर भी डाल देते हैं। जैसे ही कोई मरीज उक्त डॉक्टर से इलाज कराने के लिए उस साइट को खोलता है तो उसे पंजीयन शुल्क के नाम पर मामूली पैसा मांगा जाता है। धनबाद में झारखंड के भाजपा प्रभारी बोले, खतियान व आरक्षण नीति से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1932 के खतियान पर स्थानीय व आरक्षण नीति से भाजपा की चुनावी सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा 2024 में होने वाले चुनाव में आसानी से जीत दर्ज करेगी। राज्य की वर्तमान सरकार ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसे आगे किया है, मगर यहाँ के वोटर परिपक्व हैं, वे झांसे में नहीं आएंगे। यह बातें भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्रकारों से कही। वाजपेयी 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी एक चुनाव के समाप्त होने के साथ दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। यह दौर उसी की कड़ी है। कोडरमा में 22 केंद्रों में भाजपा ने कोविड-19 टीकाकरण के बूस्टर डोज के लिए लगाया शिविर। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चला रही है। इस दौरान बीजेपी ने जिले के कुल 22 केंद्रों में कोविड-19 टीकाकरण के बूस्टर डोज के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें जिला कार्यक्रम प्रभारी मनोज कुमार झुन्नू एवं
सह प्रभारी कविता कुमारी मौजूद रही। वहीं जुमरी तिलैया नगर मंडल अध्यक्ष राजेश सिन्हा की अध्यक्षता में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के नगर संयोजक राजेश वर्मा एवं पीयूष सहल के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा मनाया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन सेवा के अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। दशकों की लड़ाई के बाद नक्सल मुक्त हुआ बिहार और झारखंड, अमित शाह ने की बड़ी घोषणा। कभी बिहार और झारखंड नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 3 दशक की लड़ाई के बाद आखिरकार दोनों राज्य अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गए हैं। इस बात की घोषणा बीते बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवादी के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इसके लिए सीआरपीएफ सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस कर्मियों को बधाई देता हूँ। रांची में 5 राज्यों के डीजीपी ने की बैठक, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के डीजीपी ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन की टीम शामिल है। मीटिंग की अध्यक्षता बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने की। बैठक में सभी राज्यों के एडीजी अभियान, एडीजी मुख्यालय, आईजी अभियान, आईजी सीआईडी, आईजी स्पेशल ब्रांच भी शामिल हुए। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से बैठक का एजेंडा पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से 5 राज्यों को मीटिंग का एजेंडा भी भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सीमावर्ती जिलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाना तो है ही, साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी, गो तस्करी के साथ साथ संगठित आपराधिक गिरोहों पर भी चर्चा हुई।